हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिश्रा क्लास दरीबा और आपके अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लास दरीबा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखिए, आज आपका जो वीडियो है तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लोग परेशान होते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, आपको पता होगा कि जैसे मैं अगर कह दूँ भाग, गुणा, ये चीज़ आप बेसिक से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये आप बेस से बिल्कुल आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। और अगर मैं इसी में अगर एक शब्द और अगर जोड़ दूं कि वर्गमूल, वर्गमूल अगर मैं जोड़ता हूं वर्गमूल, तो वर्गमूल अभी ऐसे कितने लोग होंगे, वीडियो देखने वाले ऐसे कितने लोग होंगे जिनको वर्गमूल नहीं आता होगा। अच्छा, अगर मैं कह दूं वर्गमूल आता भी होगा तो एक निश्चित संख्याओं का आता होगा जिसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो पूर्ण वर्ग संख्याएं मेरी होती हैं उनका अगर मैं वर्गमूल की बात करूं वो तो आप निकाल लेंगे, लेकिन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं अर्थात जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती उनका आपको निकालने में बहुत दिक्कतें होंगी। जैसे मैं अगर कहूँ यहाँ 9, करनी के बाहर आपकी करनी के अंदर 9 देखने को आ रहा है, तो आप 9 अगर यहाँ दिख रहा है तो आप कह देंगे सीधा सीधा कि इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर कह दूँ यहाँ 16, आप लोग बिल्कुल फुल डेडिकेशन के साथ आप लोग पढ़ाई कीजिए और मेरे वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए। वर्गमूल आप लोग ऐसे उंगली पे आप लोग खेलेंगे और मैं इसमें ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक भी इसमें बताऊंगा और इसमें आपको हम बेसिक भी बताएंगे यार। इसका बेसिक मेथड क्या है कि अगर आपका जहाँ ट्रिक नहीं लग रहा है तो आपका बेसिक क्या है कि ट्रिक ऐसा है ही नहीं है किसी भी क्वेश्चन में ट्रिक ना लगे, सभी क्वेश्चनों में मेरा ट्रिक काम करेगा। ठीक है, जो मैं ट्रिक लेके आया हूँ आज आपके लिए। ठीक है, वैसे कई लोग कहते हैं वर्गमूल का कोई ट्रिक ही नहीं होता, बल्कि एक विधि निकाल सकते हैं हम, और भाग विधि थोड़ी आसान समझते हैं, कहते हैं भाग विधि से निकालेंगे, लेकिन भाग विधि भी सबसे नहीं आती। तो आज आपको मेथड सीखना है कि मैं अगर कह दूं यहाँ कि 5, तो आप 5 का वर्गमूल 2 सेकंड में बता दें। मैं अगर यहाँ कह दूं 8, तो 8 का वर्गमूल आप फट से आप बता दें, ये करनी के अंदर रहेगा। वर्गमूल का साइन होता है, देखिए सबका अपना एक निश्चित एक साइन होता है, सिंबल होता है। जैसे ये आपका हो गया करनी, हो ये आपका यहाँ 2 हमेशा छिपा हुआ होता है ना, 2 आपका हमेशा छिपा हुआ होता है, इसका मतलब ये करनी वर्गमूल का ये साइन होता है। अगर इसके अंदर अगर कोई भी अगर संख्याएं दी गई हैं तो मुझे इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, है ना। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तभी वैल्यू हमें पता होगी। तो यही चीज आज आप सीखेंगे कि अगर मैं यहां कह दूं 11, ठीक है, मैं यही एक संख्या ले लेता हूं, एक डिजिट ले लेता हूं 11। अब आप लोग देखिए 11 का वर्गमूल निकालने की बात आए तो 11 आप कैसे निकालेंगे, 11 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए बेसिक इसका बेस क्या होता है, भाग विधि से बताएंगे, इसके बेस की बात करेंगे कि बेस में आप कैसे वर्गमूल को निकालेंगे। तो ठीक है, 11 देखिए आप यहाँ मैं करता हूँ, 11 हो गया। अब आप इसमें क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि से आप वर्गमूल निकालते हैं ऐसी संख्याओं का, तो ये एक साइन इसमें लगाते हैं। और ये इसका देखिए एक नियम होता है वर्गमूल का कि वर्गमूल में हम दो का पेयर बनाते हैं। अगर इसमें 0 भी लेंगे तो हम 2 0 एक साथ लेते हैं। अच्छा, भाग में क्या होता है कि जैसे मैंने अगर पॉइंट लगा दिया तो भाग में कोई संख्या लेनी है तो मैं एक ही संख्या लेता हूँ, एक संख्या लेता हूँ ना, लेकिन इसमें एक संख्या नहीं लेने को होती, इसमें डबल संख्याएं हम लेते हैं और राइट साइड से इसमें हम पेयर बनाते हैं 2 का। और इसमें पॉइंट के बाद अगर हमें 0 भी लेना है तो 2 0 एक साथ लेते हैं, ना कि सिंगल 0। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो आप ये देखिए, आपको यहाँ देखने को आ रहा है 11, और 11 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये आप सीखेंगे। तो 11 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे कि आप ऐसी कोई ये तो आपका केवल 2 संख्याएं देखने को मिली, 11 इसके 2 डिजिट हैं, है ना, 1 1 11। तो इसमें आपको कोई एक ऐसी संख्या लेनी होगी, एक ऐसी संख्या लेनी होगी कि जिस संख्या का आप उतने में ही गुणा कर दें, उतने में ही आप गुणा कर दें तो वो संख्या मेरी निकल के आए 11 या 11 से कम मिले, वो आपको संख्या लेनी है। तो आप ऐसी कौन सी संख्या लेंगे, क्या आपको पता है क्या कौन संख्या लेंगे आप। अगर मैं यहाँ कहता हूँ 2 अगर आप ले लिए तो 2 लेंगे आप, तो 2 का गुना 2 बार में ही आपको करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेकिन ये तो 11 से बहुत ही ज्यादा छोटा है, 11 से बहुत छोटा है। मैं अगर कहता हूँ यहाँ अगर मैं 3 ले लेता हूँ, 3 अगर ले लिया, 3 का गुना 3 बार किया तो ये हो गया 9, लेकिन फिर भी 2 से छोटा हो रहा है, ये 2 से छोटा हो रहा है, 11 से छोटा हो रहा है 2। मैं यहाँ कहता हूँ अगर मैं यहाँ 4 ले लूँ और 4 ले लिया, 4 का गुना 4 में करूंगा तो 4 चौक 16 हो जा रहा है। और अगर जब 16 हो जा रहा है तो ये तो 11 से कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है बड़ा, तो हम 3 लेंगे।
3 ले ली और 3 का गुणा 3 बार किया तो 3 त्रिकाई 9 हुआ। तो 3 त्रिकाई 9 उतने ही बार में गुणा करना है। तो जो 3 त्रिकाई 9 3 त्रिका 9 हो रहा है, तो इस 3 को यहाँ लिखेंगे और इस 9 को हम यहाँ ले लेंगे, इस 9 को यहाँ ले लेंगे। और इसको हम करते हैं कि ये माइनस में होता है तो ये 2 हो गया, और इसको इस 3 को हम यहाँ ऐड कर देते हैं तो ये 6 होता है। ये बात आप याद रखिएगा कि आप जब तक आप वर्गमूल निकालेंगे तब तक यहाँ जो भी संख्या हमें मिलेगी, ये जो निश्चित एक वर्गमूल की संख्या होती है, वर्गमूल जो संख्या निकल के आती है तो उसका ये डबल होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। जहां तक आपका ये, अगर आपका ये फॉलो कर रहा है तो आप समझिए मेरा वर्गमूल बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 6। अब आप क्या करेंगे, अब तो ये केवल 3 बार गया, तो आप यहाँ लगाएंगे पॉइंट, आप यहाँ लगाएंगे पॉइंट, और पॉइंट लगाने के बाद आपको 2 जीरो इस पे लेने पड़ेंगे। 1 जीरो नहीं, सिंगल जैसे भाग में होता है कि हम 1 जीरो लेते हैं, इसमें 1 जीरो नहीं, आपको 2 जीरो लेने पड़ेंगे। तो आप यहाँ ले लेंगे 2 जीरो ले लिए। अब कोई यहाँ एक ऐसी संख्या लेंगे कि जिस संख्या को लेके और इन दोनों संख्याओं से मिली हुई संख्याओं का उस संख्या में अगर गुणा करेंगे तो 200 या 200 से कम आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आप ऐसी कौन सी संख्या लेंगे, एक बार आप सोचिए। मैं यहाँ 3 लूंगा, और अब 3 लिया तो ये कितना बन गया, 63 बन गया, मेरा 63 बन गया। और अगर जब ये मेरा 63 अगर बन गया तो 63 में 3 से गुणा कराएंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो मैंने संख्या यहाँ ली तो ये 63 हो गया, अब इन सारे में 3 से गुणा कराना पड़ेगा। तो ये मेरा जाना चाहिए 200 या 200 से कम होना चाहिए, ना कि 200 से ज्यादा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 63 हो गया, 3 से गुणा करा देते हैं। 3 त्रिकाई 9, 3 छाक 18। तो ये मेरा कितना बच के आया, ये मेरा बच गया 11, ये मेरा 11 आ गया यहाँ। और ये यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 66, और ये 3 बार में गया ना तो ये हो गया मेरा 3। बात समझ में आ गई आपको। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको यहाँ कहा था कि जो भी यहाँ संख्या होगी तो ये संख्या मेरी डबल होती है। तो आपको इसमें पॉइंट की, इसमें पॉइंट आपको काउंट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ये 33 देखना है। यहाँ अगर आपको डबल देखना है, अगर यहाँ से अगर कंप्रोमाइज करते हैं तो आपको डायरेक्ट पूरा फुल देखना पड़ेगा 33 और ये 66, ठीक है। लेकिन अगर वर्गमूल की बात करें तो यहाँ तक भी निकल के आया है 3.3। अब यहाँ मेरा 63 हो गया, ये हो गया मेरा 11 हो गया। अब क्या करेंगे आप, अगर आपका एक पॉइंट में भी आपका अगर आंसर अगर मैच कर रहा है तो वही मेरा आंसर हो जाता है। वैसे आगे की संख्याएं बहुत क्वेश्चनों में नहीं मिल पाती, एक संख्या अगर मेरी मिल गई तो मैं सही मान लेता हूँ वर्गमूल। बात समझ में आ गई आपको। तो मैं यहीं से एंड करता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि आगे बढ़ाने के लिए फिर मुझे डबल जीरो फिर लेना पड़ेगा। डबल जीरो लिए या फिर यहाँ आपको 1 लेना पड़ेगा, और आपका ये एक बार में जाएगा 661 एक कम 661 हो जाएगा ये। तो आप यहाँ फिर से आप 1 लगा सकते हैं। 3.31 हो गया, जिसको आप माइनस कर देंगे और इस 1 को यहाँ ऐड आप कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो ये मेरा बेसिक निकल के आया कि 11 का वर्गमूल जब मैंने निकाला तो मेरा कितना निकल के आया, 3.31 ये निकल के आ गया। अब देखिए मैं इसी को मैं ट्रिक पे आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए ट्रिक कैसे काम करती है। ये मेरा निकल के आया 11, इसको मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, इसको तो मैं 11 करके इसको करनी में लगा देता हूँ। अब मैं कहूँ 11 का वर्गमूल अब बताइए हमें, तो 11 का वर्गमूल बताने के लिए क्या करेंगे यार, ये थोड़ा देखिएगा यार कि 11 का वर्गमूल निकालने के लिए आपको करना क्या है कि आप पहले ये देखेंगे कौन सी संख्या ऐसी इससे पहले या इससे बाद की संख्या कौन सी है जो इसके पास में हो, कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है, जिसका पूरा मेरा नंबर 1 बन रहा है और बिना पॉइंट मेरा आंसर आ रहा है। तो मैंने देख लिया कि यहाँ 9 है, मैंने 9 ले लिया। अब इसमें 2 भी बचा है ना, तो 2 बचा, मैंने 9 ले लिया और यहाँ मैं बाहर इसको लगा दूंगा। तो अच्छा देखिए ये मेरा कोई मेथड नहीं है, कोई विधि नहीं है इसको करने के लिए। वैसे अगर कहीं इसको दर्शाएंगे तो गलत हो जाएगा, ये केवल ट्रिक के रूप में इसको हम काम करते हैं, इसको बैठा के ट्रिक में हम यूज करते हैं। तो ये मेरा हो गया 9 और ये मैं +2 में लगा दिया क्योंकि 11 है और मैं यहाँ केवल 9 लिया हूँ, ये 2 मेरा बाहर हो गया। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है और ये प्लस यहाँ 2 है, तो 2 को मैं बाहर रखूंगा और इसको अपान में करके, जो सबसे बड़ी बात है समझने वाली बात, इसको अपान में करके और जो 3 है यहाँ 3 का इसको मैं डबल लिखना पड़ेगा कि ये हो जाएगा मेरा 6, ये बन के आ गया 6। अब इसको हम काट देंगे और कुछ नहीं करेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 3 3 9 1 10,
10/3। अब इसको हम काट देंगे, कितना आ गया 3 त्रिकाएँ 9 और 1 बचा मेरा, तो कितना हो गया यहाँ 3 त्रिकाएँ 9 बचा और 1 यहाँ आ गया, तो 3 त्रिकाएँ 9 हो गया और फिर 1 3 त्रिकाएँ 9 हो गया मेरा, तो 3.3 ये मेरा आंसर आ गया। और जब मैं वैसे निकाला था तो भी 3 आया था, 3.3, और मेरा ट्रिक पे भी यही आया। इसका मतलब ये ट्रिक मेरा फॉलो बिल्कुल कर रहा है क्वेश्चन में। अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ कह दूं, अगर मैं कहता हूँ 25, तो आप लोग डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर होगा 5। लेकिन अगर मैं यही कह दूं 27 और फिर मैं कहूँ इसका वर्गमूल आप बताइए, तो कैसे कहेंगे आप? डायरेक्ट आप करेंगे, क्या करेंगे कि आपको 25 का मालूम है, इससे 2 कम वाली संख्या ले लीजिए 25, और 25 का आपको पता चल गया कितना है 5 है। 25 का पता चल गया आपको कि 5 है और 5 है। अब यहाँ कितना है, मैंने 25 लिया, ये है 27, 2 मेरा बचा है यहाँ, तो ये 5 निकल के आया प्लस ये 2 हुआ और यहाँ से डबल हम ले लेंगे, तो ये मेरा हो गया 10। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 5 25 और ये 26, 26/5 काट देंगे तो 5 25 और 1 बचा दशमलव बाद मेरा 5 दूनी 10, 5.2 यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं अगर बताता हूं आपको, यहां मैं अगर बता दूं 39 और 39 की ओर आप देखेंगे तो फट से आपको माइंड में लेना है कि कौन सी इसके पहले इसके बाद वाले में आने वाली संख्या मेरी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको पता चल गया 36 है मेरी संख्या, तो 36, अब इसको आप 6 ले लिए और 6 ले लिए, अभी कितना बच रहा है, ये 6 3 9, यानी 9 भी 3 बढ़ रहा है मेरा, ये तो ये मेरा हो गया कितना 3 बढ़ रहा है। इसको आप करके इसका डबल ले लेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 12, तो 3 1 कम 3, 3 चौक 12 हो गया, तो 6 चौक 24 1 25, 25/4 हो गया, तो 4 छाक 24, 4 छाक 24 और बचा 1, तो 4 दूनी 8 और बचा 2, 4 दूनी 8 बचा 2, तो 4 पंचे 20, 6.25 ये मेरा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन मैं और आपको बता देता हूँ थोड़ी जल्दी में, क्योंकि मेरा वीडियो भी थोड़ा, यानी वीडियो मैं बड़ा नहीं बनाना चाहता है ना। तो एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। मैंने कहा कि कितना मैं ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ 79 हो गया मेरा। और अब 79 के बाद मैं देखूंगा कि मेरी इससे कौन सी आगे बड़ी या इससे नीचे वाली संख्या जो इसके पास में पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है। तो मेरी एक संख्या ये है 81, और 81 का मुझे पता है कि 9 होता है, और 81 का मुझे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 81 का मुझे पता होता है कि 9 होता है इसका वर्गमूल निकल के। लेकिन ये तो मेरी मैंने 2 बढ़ा के लिखा और यहाँ 2 कम है, तो मैं यहाँ करूँगा 2 माइनस और इसको मैं यहाँ डबल कर लूँगा, 9 दूनी 18 हो गया, तो 2 1 कम 2, 2 9 18, तो 9 81, 81 में 1 गई 80, 80/9, इसको आप काट देंगे, कितना आ गया 9 72, पॉइंट आपका लग गया। अब जब पॉइंट लग गया तो 8 आया आपका, और 8 आया, फिर आपका आया 9 72 आ गया, फिर आपका 8 बचा, तो 8 बचा तो फिर 80 को फिर 9 72, यानी 8.88 यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया। वर्गमूल में आज से आप खेलना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बेसिक मेथड भी बता दिया कि बेस में कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का भाग विधि से, ऐसे ऐसे करके, है ना, भाग विधि से आपको पता होगा, मैंने बता दिया। तो बेस और ट्रिक मैंने दोनों बता दिया, आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ कीजिए। और अगर समझ में आ जाता है तो मेरे वीडियो को, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लाइक कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, इससे समय से मेरे वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।